गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी। तो हम आज इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इसमें दो तरह की टर्म होती है। इसमें दो चीज़ आती है, देखिए। एक हमारा होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई एक पर्सन होता है, कोई भी एक आदमी, जिसकी सभी एक्टिविटीज़, जितनी भी गतिविधियाँ वो सब शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है, उनका आर्थिक लाभ और हानि, यानी कि उनका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही काउंट होते हैं। वो होती है आर्थिक गतिविधियाँ। और जो एक पर्सन की आर्थिक गतिविधि होती है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जब यही हम एक कंट्री की देखते हैं, जब एक पर्सन की देखते हैं तो वो इकोनॉमिक्स, जब एक कंट्री की देखते हैं तो वो, जैसे मतलब किसी देश का नाम इसके आगे नहीं जोड़ना, लेकिन जब किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। एक पर्सन की करते हैं बात, जहाँ पे उसकी एक्टिविटीज़, उसके प्रॉफिट और लॉस की, तो वहाँ पे होती है इकोनॉमिक्स। और जब यही बात हम एक कंट्री के लिए करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए करते हैं, और उसकी सभी एक्टिविटीज़ उसके अंदर शामिल होती हैं, जिसमें कि उसके जैसे व्यापारिक क्षेत्र, उसका घरेलू क्षेत्र, या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो भी उसके संसाधन हैं उन सब का प्रयोग, और जैसे गुड्स और सर्विसेज, उनका कंजप्शन, उनका प्रोडक्शन, ये सब आते हैं। यानी कि एक कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वो होता है इकोनॉमिक। तो आपको समझ आया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी पर। इकोनॉमी होती है जब हम किसी मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, और इकोनॉमी होती है जब किसी कंट्री की हम ये गतिविधियों का हम इसके अंदर जिक्र करते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं का हम बताते हैं, आर्थिक क्रियाओं की हम एक कंट्री की बात करते होता है इकोनॉमी। अब आगे देखिए, जो हमारी इकोनॉमी होती है वो तीन तरह से डिवाइड होती है, ठीक है। उसे तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। वो क्या है? एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है हमारी राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए एक बार। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्शन होता है, कितना करना है, कैसे करना है, किस कीमत पर करना है, क्या उत्पादन करना है। तो हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखना है कि प्रोडक्शन है वो कितना करना है, क्या करना है, किस कीमत पर बेचना है, उसके प्राइस क्या होंगे, ये सभी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा मार्केट। ये मार्केट के अंदर डिसाइड होती है सभी चीज़ें। गवर्नमेंट नहीं इसमें कोई रोल करती, उसका गवर्नमेंट की कोई इसमें रोल नहीं होता। इसमें जो रोल होता है पूरा किसका होता है? मार्केट का। तो इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिखिएगा कि 1776 में यानी कि 1776 में एक बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने, ठीक है। उसे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वहीं से उद्गम हुआ, वहीं से ये आई, ये बोला जाता है। तो वो बुक का नाम था जब द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की कौन सी बुक थी, तो वो थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसे ही ये और बता देती हूँ कि अगर हम कोई पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो ये कौन है अगर पूछा जाए, तो क्या पूछा जाए, देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये कौन है? ये भी एडम स्मिथ। ये भी कौन है? एडम स्मिथ है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कौन है? एडम स्मिथ है। इनकी बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में लिखी गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी ये, जहाँ पे प्रोडक्शन था, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सभी कौन डिसाइड करेगा? ये मार्केट डिसाइड करेगा। तो आपको समझ में आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? उम्मीद है आपको आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा अभी। और अभी सेकंड जो होती है, सेकंड कौन सी आई? सेकंड आई राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो क्या होती है? राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है?
इसमें जो प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होती है, प्राइस होते हैं। प्रोडक्शन कितना उत्पादन करना है, कितनी सप्लाई, कितनी आपूर्ति करनी है, उसके प्राइस क्या होंगे, कीमत, इस सब का फैसला कौन करता है? इन सब से रिलेटेड जो होता है वो कौन फैसला करता है? वो करती है गवर्नमेंट। ये डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। तो मतलब पूंजी, जो अपनी पूंजीवादी थी उसमें किसने लिया? उसमें सब कुछ डिसाइड करता है मार्केट। और जो समाजवादी और राज्य अर्थव्यवस्था है उसको, उसके अंदर अपना कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस, ये सभी कौन डिसाइड करेगा? उसके अंदर जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। समझ में आया? तो राज्य अर्थव्यवस्था में किसका डिसीजन होगा? तो वो होगा गवर्नमेंट का। ठीक है। और जो पहली बार जो ये सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? एक जर्मन दार्शनिक थे। पहली बार जो राज्य अर्थव्यवस्था जो है या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एक जर्मन के दार्शनिक थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स ने 1818 और 1883 जो ये थे, और इन्होंने ही अर्थव्यवस्था का ये सिद्धांत दिया था। जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, पहली बार कि एक व्यवस्था के तौर पर इन्होंने ही बताया था। ठीक है, ये सिद्धांत दिया था इन्होंने पहली बार। आ गया समझ में? और अब थर्ड आती है फाइनल, वो हमारी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स जैसे हमारी पूंजीवादी वाले भी होती हैं और कुछ हमारे राज्य और समाजवादी वाले भी होते हैं। यानी कि इसमें ये भी होता है कि कुछ मतलब क्या होता है इसमें, एक किस्म से कह सकते हैं कि मिक्सअप होता है दोनों का। मिक्सअप कैसा? जैसे कुछ इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो तो हमें पूंजीवादी के देखने के मिलेंगे, और कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे राज्य अपनी जो अर्थव्यवस्था है उस वाले। इसमें क्या होता है, जब दूसरा हमारा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, युद्ध, जो विश्व युद्ध हुआ था, उसकी जब समाप्ति हुई, उसके एंड में जो उपनिवेशवाद थे उनके चंगुल से निकालने के लिए दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जैसे इसमें इंडिया भी एक था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, मतलब ऐसे बहुत सारे देश शामिल थे। ठीक है। और केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए, जबकि प्रोफेसर लोन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि समाजवादी भी होना चाहिए, पूंजीवादी भी होना चाहिए, ऐसा मतलब सब कुछ मिक्सअप कर दिया। और इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ें डिसाइड होती है, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक होती है, गवर्नमेंट की होती है, या हमारे जो भी संसाधनों से रिलेटेड होती है, जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब क्या होता है, वो सब ऐसे डिसाइड किया जाता है कि इसमें दोनों का हस्तक्षेप होता है। जैसे गवर्नमेंट भी कुछ डिसाइड करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी। जैसे इंडिया हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीवाद भी चलता है और राज्य भी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होता है कई चीज़ों पे। गवर्नमेंट है, जैसे अब स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे अब गवर्नमेंट की जैसे रेलवे है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इस पर प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनके अंदर क्या होता है, वो प्राइवेट सेक्टर देखता है। यानी कि मिश्रित में क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं और देश के मतलब कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहा है। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में क्या आता है, एक पर्सन होता है, उसकी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है उसका, ठीक है, वो सब कुछ शामिल होता है, वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी क्या होती है, जब हमें कंट्री के लिए ये सब देखते हैं, हम कंट्री की जिसकी गतिविधियों जिसमें अध्ययन करते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम कंट्री के अंदर ये सभी चीज़ें देखते हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक क्या होता है इसके अंदर, इसमें एक पर्सन का देखते हैं, पर्सन का प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। इसमें हम पूरी एक कंट्री का देखते हैं, जिसमें घरेलू क्षेत्र, सरकार द्वारा जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग, और गुड्स और सर्विसेज और कंजप्शन, प्रोडक्शन, ये सब कुछ आता है। मतलब एक कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। अब हम देखें आगे, इकोनॉमी जो हमारी वो 3 तरह से होती है। देखिए, एक हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक हमारी राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में जितना भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी अपना जितना भी कंट्रोल होता है वो मार्केट के हाथ में होता है, वो मार्केट डिसाइड करता है। जब हमने 1776 में एक बुक पढ़ी हमने एडम स्मिथ की, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये याद रखना, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था।
ठीक है, यहीं से इसका मतलब ये उद्गम माना जाता है, स्रोत माना जाता है। और राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी, इसके अंतर्गत क्या होता है, जितना भी कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस, सब कुछ क्या कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और तीसरा होता है मिक्स। मिक्स में क्या होता है, ये अपनी मिक्स अर्थव्यवस्था, जैसे इंडिया हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट भी अपना काम करती है और प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपना काम करते हैं, दोनों मिलकर देश के डेवलपमेंट का करते हैं, देश का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो। हाँ, राइटिंग थोड़ा ख़राब हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। आई एम श्योर एंड बेस्ट ऑफ लक।